गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में हम मिलवाने वाले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन। यूट्यूब पे कब आएंगे? यूट्यूब पे अब अभी तो आ गए हैं और जल्द ही हमारा भी चैनल यूट्यूब पे आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में हम मिलने वाले एक मेमोरी एक्सपर्ट से अभय कुमार, जिनको कि आप देख भी सकते हैं। मेरे साथ ही बैठे हुए आज कुछ इनकी बातें जो लाइव में भी हुई है, जो कि मैं रिकॉर्ड कर रखा हूँ, जो आपको आगे दिखाऊंगा भी, जो कि लाइव हो रही थी अभी IAS रंजीत कुमार सर के चैनल पे। लाइव स्ट्रीम उसी पे चल रही थी। तो वो लाइव सेशन को भी मैं कुछ रिकॉर्ड किया हूँ, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और कुछ बातें मैं इनसे जान भी लेना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बता दीजिए, अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम अभय कुमार है जी। मैं एक मेमोरी एक्सपर्ट हूँ। ओके। और मेमोरी की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देता हूँ, जो भी जो गवर्नमेंट एग्जाम और क्लास 6 से UPSC लेवल तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और मैंने अपना एक एप्लीकेशन बनाया है एस्पिरेंट जेड, और मेरा वेबसाइट है aspirantjet.com। तो उसकी सहायता से हम स्टूडेंट को मेमोरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और UPSC और BPSC के जो भी मटेरियल्स हैं जैसे माइंड मैप, ये सब और टेस्ट, ये सब प्रोवाइड करते हैं अपने ऐप पे और वेबसाइट पे। विशेष के लिए तो फिर मैं भी वो जब लाइव हो रहे थे उसमें रिकॉर्ड किया हो, तो वो तो आप देख ही सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे डालूंगा तो आप अच्छे से देख सकते हैं। विशेष जो भी जानकारी, जो भी क्वेश्चन पूछे गए लाइव सेशन में वो थे। कुछ मेरे भी क्वेश्चन थे, बार बार इन्होंने रिकॉल भी किया था। थैंक यू इनको कि शुभम की वाणी का ये क्वेश्चन है, शुभम की वाणी का ये क्वेश्चन, बहुत बहुत बार रिकॉल किया इन्होंने। और मैं ये सामने बैठ कर क्वेश्चन कर रहा था, तो बहुत बार ये मुझे रिकॉल भी किया इन्होंने। थैंक यू सो मच इसके लिए। और कुछ ऐसा मतलब एक मुझे ये बता दी, मतलब पर्सनली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं लाइव में भी ये क्वेश्चन पूछा था, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं क्वेश्चन बहुत बार पूछा, मैं लाइव में भी पूछ रहा था। ये मेरी मतलब ये मैं मतलब लाइव में पूछ रहा था, लाइव में इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं सोचा पर्सनली पूछ लो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? अगर है तो नाम बता सकते हैं क्या? ऐसा पर्सनल सवाल तो मतलब ये सब ये पर्सनल नहीं मानते, तो हम तो बिंदास बोलते हैं कि हाँ मेरी है, ये वो कुछ भी मतलब नहीं। नॉर्मल गर्लफ्रेंड का मतलब वो नहीं, मतलब जैसे कि कोई लड़की दोस्त है या नहीं? नहीं, ये सब पे मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ ज़्यादा। अभी ये सब नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है जी। चलो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही होने चाहिए लोग। और नहीं है तो अच्छी बात है कि नहीं है। भगवान करे कभी गर्लफ्रेंड ना बने, शादी हो जाए डायरेक्ट, गर्लफ्रेंड नहीं बने तो अच्छी बात है। मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ और ज़्यादा से बहुत अच्छा लगेगा ज़्यादा सुन के काम पे फोकस करते हैं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे बेनिफिट ले सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकें, उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और स्टूडेंट को हम बहुत मतलब स्टूडेंट से हमें लगाव है हमारे। जैसे कि मैंने बताया था कि 16 से 20 तक मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, और हमें बहुत प्यार है अपने स्टूडेंट से। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट इंडिया के हर कोने से हो और दुनिया के भी अलग अलग कोने से हो। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि व्यूअर्स को पता नहीं है कि आप कौन हैं, क्या है, क्यों हमारे लाइव स्ट्रीम में है। तो थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कीजिए पहले अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दीजिए। जी। जैसे कि मेरा नाम थोड़ा लाउडली बोलने का कोशिश कीजिए, हमारे व्यूअर्स तक अच्छी आवाज़ पहुँच पाए। क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप सभी लोगों के पास? एक बार नीचे यस 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 कर दे, या यस यस नीचे कमेंट आ रहा है। चलिए हाँ अब बताइए, थोड़ा लाउडली बोलिए। तो मेरा नाम अभय कुमार है, मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। इसके पहले मैंने 2016 में अपना BTech मैकेनिकल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने जॉब ऑफर्स जो आए हमें, वो मैं जॉब के लिए नहीं गया और मैंने टीचिंग को चुना। टीचिंग के लिए मैंने सबसे पहले मोतिहारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपना वहाँ पे 4 साल तक वहाँ पे पढ़ाया, 16 to 20। कोविड के टाइम के समय से मैंने अपना एक अलग फील्ड बनाया, जो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो कॉलेज के टाइम से ही, कॉलेज के पढ़ाने के दरमियान ही हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत कुछ उसमें बहुत ब्रिलियंट थे, और कुछ मतलब थोड़े एवरेज स्टूडेंट सब थे। तो हमारा जो फोकस होता था कि एवरेज स्टूडेंट कैसे अच्छा करे, कैसे अच्छा परफॉर्म, जो मतलब हाँ घटिया से घटिया मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है उसको भी हम लोग द बेस्ट बना पाए। हाँ, उसको कैसे बेस्ट बना पाए, कैसे। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सो कोई मतलब कि DRDO में है, अभी कोई इसरो में है, जॉब कर रहे हैं। बहुत तो मतलब हम देखे वहाँ पे जो स्टूडेंट का जो कैपेबिलिटी होता है वो हर एक स्टूडेंट अच्छा कर सकता है। जैसे मैं हज़ारों स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन, तो ये मेरा मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप उतने स्टूडेंट को मतलब। अच्छा आपकी एज कितना होगी जी? फॉर रेफरेंस। अच्छा नहीं बताना चाहते कोई? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके अप्रॉक्स 25 मान के चलिए आपको। ठीक है चलिए ओके। फिर आप
बताइए बताइए आगे बताइए फिर। तो फिर मैंने स्टूडेंट पे बहुत सारा रिसर्च किया कि कैसे मतलब स्टूडेंट को याद हो अच्छे से, अपने स्टूडेंट पे किया। वहाँ पे मैंने देखा कि सबसे पहले 16 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 हाँ ओके 2016। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था जर्नी। तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट एक ही लेवल के तो होते नहीं, नहीं सब कोई ज़्यादा तो कोई बहुत ब्रिलियंट है, बिल्कुल कोई मतलब बहुत वीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इंग्लिश का कुछ भी मतलब नॉलेज नहीं था, क्योंकि बिहार का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश जो है यहाँ का वीक होता Weak होती है। है। और सारे सब्जेक्ट में वो सब मतलब जो- अच्छे थे, नहीं अच्छे थे, अच्छे तो ओके। इंग्लिश के अलावा और बहुत अच्छा मतलब होता अच्छा और एक सेफ हाँ। इंग्लिश ताकि तो सब हमें समझ में स्टार्टिंग में थोड़ा सा सबको मतलब सब चीज़ का जो टेक्निकल वर्ड्स है उसको हिंदी में बताना पड़ता था। तो वहाँ से हमने सब सारी चीज़ों को देखा कि स्टूडेंट कैसे किसी चीज़ को सीख सकते हैं अच्छे से, इस पर वर्क किया। वर्ल्ड के जो टॉप मेमोरी ट्रेनर है उसको मैंने देखा, उनके वेबिनार्स को अटेंड किया। कहीं कहीं पे जो इंडिया के टॉप ट्रेनर्स हैं उनके सेमिनार्स को अटेंड किया। इसके बाद बहुत सारे बुक्स को पढ़े, जो मेमोरी से रिलेटेड बुक्स हैं। लगभग हम 20-30 बुक से भी एबव बुक्स को ओके मेमोरी ट्रेनर से रियल मेमोरी पूरे सबको एकदम डीपली पढ़ें। इस पे मतलब जितने भी सारे अवेलेबल हैं अभी इंडिया में और वर्ल्ड में भी, मतलब जितने भी सारे कोर्सेज हैं जो मतलब टॉप रैंक के, वो सब सारे मैंने अच्छे से उसको किया, उस पर रिसर्च भी किया, अपने स्टूडेंट पे अप्लाई भी किया। तो ये सब मेरा 2016 to 20 तक ये सब चलता है। 4 साल। हाँ, इसके बाद फिर मैंने कोविड के समय से लेके और मतलब पहले से तो कर रहे थे ये सब एक्सपेरिमेंट। कोविड के बाद सिनेरियो और चेंज। हाँ, इसके बाद हम टोटली जो है वहाँ कॉलेज को छोड़ दिया। हाँ, मैंने कॉलेज को छोड़ दिया वहाँ पे। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी। आपने शुरू में बोला था कि फिर मुझे जॉब वगैरह लगा या फिर आपको हाँ। कॉलेज वगैरह का जॉब वगैरह लगा, तो मैं ये जानना चाहता नहीं हूँ। नहीं, जैसे ही मैंने कॉलेज जैसे कि कॉलेज प्लेसमेंट आई थी, एक इंडो जर्मन कंपनी थी, ओके ओके तो उसमें से कॉलेज से 2 लड़कों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें इसमें दो में से आप हाँ, एक थे। ओके, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम नहीं गए उस अच्छा क्यों नहीं गए? जैसे कि हमको टीचिंग में इंटरेस्ट है बचपन से। ओके पैशन को फॉलो किया हाँ, आपने। पैशन को फॉलो किया। तो एक चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पैशन को ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि होता है ना कि आप जॉब करने के लिए पैसा डालोगे, फिर आप टाइम उस पर थक जाओगे, फिर आप काम नहीं कर सकते। बट जब पैशन को फॉलो करोगे तो पैशन ही एक चीज़ है जिससे कि इंसान थकेगा नहीं और बहुत कुछ आगे अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है। तो वही अपने करा पैशन को फॉलो कर रहे हैं अभी तक। जैसे कि हमारे फैमिली में मेरे भैया, मेरे पापा, मेरी मम्मी भी टीचर थी पहले। अच्छा और सभी जॉब सभी मतलब टीचर हैं। अच्छा टीचर ही हैं। हाँ। अच्छा अच्छा तो इसीलिए मतलब हमें ज़्यादा ये टीचिंग अच्छा मतलब बचपन से खून में ही है, ब्लड में ही है ऐसे। अच्छा ओके ओके। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया अपने स्टूडेंट्स पे ही। वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद मैंने अपना कोर्स डिज़ाइन किया। ओके हाँ, और उस पर ये सब जितना सारा जो हम सीखे थे अपना, वो सारा जिस उसको इम्प्रूव करके और अपना कोर्स अपने लैंग्वेज में इजी तरीके से जो इंसान जो अच्छे तरीके से एकदम समझ सकता है। इजीली कोई 6th स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट है वो समझ सके, और जो यूपीएससी वाले हैं वो भी समझ सके। ओके ओके अच्छा ठीक है, इतना कुछ तो हो गया। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सिंपल पहले मैं ये थोड़ा आपके बारे में और जानकारी ऑडियंस को देना चाहता हूँ अपने। जैसे कि आपने बताया कि मैं फिर बाहर गया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना घर बताइए कि आप कहाँ से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और होम टाउन बता पाएं। मैं वैशाली ज़िले का रहने वाला हूँ, और वैशाली के गाजीपुर गांव से। ओके गाजीपुर गांव से, तो वहाँ पे गाजीपुर गांव में है तो वहाँ पे स्कूल वगैरह तो होंगी। हाँ, स्कूल है, वहीं से हमारी मिडिल स्कूल जो है 8 तक। आप अपने गांव में कब तक थे, कब तक पढ़े? हाँ, मैं 10th के बाद मैंने पटना पहले 10th तक गांव में पढ़े, 10th के बाद पटना गए। वहाँ पे फिर 2 साल पढ़ाई करने के बाद इंटरमीडिएट अपने इंटरमीडिएट करने के लिए, और इसके बाद जो है मैंने 1 साल के लिए कोटा में जेई के प्रिपरेशन के लिए गया। ओके स्पेशली प्रिपरेशन टारगेट करते हो। तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ की जो मतलब क्लासेज होती थी वो न सिर्फ पढ़ाई कराती थी, जैसे कि एलन है, तो वहाँ पे मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि ओरिएंटेशन सेशन, मोटिवेशनल सेशन, ये सब होता था। तो मतलब वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था। तो वो सब ही एक मतलब वो पॉइंट रहता है लाइफ में point कि रहता है कि वो आपको हमें अच्छा करने में किया। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत अपने कंट्रीब्यूशन दे पाए वो सब चीज़ भी। फिर आप 12th किए पटना से, फिर आप कोटा गए, फिर आप किस इंजीनियरिंग कॉलेज से? मैंने भारत इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके जी।
12 to 16। ओके ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करा, फिर 2016 से 2020 हाँ, तक अपने जैसे ही वहाँ से घर पे आने के बाद मैंने प्लेसमेंट का ऑप्शन था, बट हाँ, आपने हाँ, चूजना नहीं, मैं आपको पढ़ाना अपना पैशन फॉलो करना था, आपको स्टडी में बहुत मजा आता था, आपको पढ़ाना था, हाँ, टीचिंग करना था। बहुत चलिए, बहुत अच्छा बात है कि आपने पैशन को फॉलो करा, बहुत अच्छी बात है। तो ये रही इनके बारे में कुछ जानकारी, और अगर आप लोग कुछ भी और जानकारी चाहते हैं इनके बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम लोग पिक करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम इनसे कुछ आपको रैपिड फायर टाइप के कुछ क्वेश्चन कराते हैं, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं करने का कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, एक मैजिक सा चीज़। देखिए, अभी ये कैमरा पे देखेंगे और कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है? कैमरा पे देखते रहेंगे, मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और देखिए जवाब कैसे देते हैं फटाफट। सबसे पहले डेट से शुरुआत करना चाहता हूँ, जो कि मतलब कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे बात करूँ 15 अगस्त 1947 फॉर एग्जांपल, मतलब नॉर्मल डेट है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था वो मैं जानना चाहता हूँ, आप बता सकते हैं? फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 डे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गूगल पे। सही है, फ्राइडे था, ठीक है। चलिए, ये तो नॉर्मल सा है। अब चलिए एक और मैं पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना बर्थडे पूछ लेता हूँ। मेरा बर्थडे है 25 जनवरी 2002। आप बताइए कि 25 जनवरी 2002 को कौन सा डे था? फ्राइडे। 25 जनवरी 2002 डे फ्राइडे, बिल्कुल सही है। पील्स से के कंपेयर में साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेन को शार्प करती हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करती है, जैसे कि ब्लूबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज। दूसरा हो गया डार्क चॉकलेट। ये बहुत अच्छा है, वो क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है उसका फ्लो बढ़ा देता है माइंड की तरफ, तो वो उससे थोड़ा सा ऑक्सीजन अच्छा जाएगा, ऑक्सीजन का जब सप्लाई अच्छा होगा ब्लड तो अच्छा होगा, हमारे मेमोरी ये सब माइंड के लिए अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें अपने यूज कर सकते हैं। और हम एक चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे, आज के स्टूडेंट जो हैं इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गए हैं अभी के इन्वायरमेंट में, जो अभी कॉम्पिटिटिव समय है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो अगर हम बोल दें कि नहीं लेना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको मैनेज करने आपको सीखना चाहिए और मैनेज करना होगा आपको कहीं ना कहीं। इसके लिए मेडिटेशन है, बहुत सारी मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वो सब अगर उनके लिए सही है तो कर सकते हैं। देखना होगा कि कौन सा चीज़ उनके लिए मतलब बेनिफिशियल है, वो चीज़ को पकड़ना होगा, कुछ इस पर सर्च करना होगा, उनको सीखना होगा, ये सब कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस जितना कम होगा मेमोरी उतना अच्छा इम्प्रूव होगा, और स्ट्रेस लेवल भी कम करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि मतलब अपना सिर्फ पढ़ाई किए जा रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट कम हो रहा है। फिजिकल मूवमेंट कम होगा तो आप तो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन आपका बहुत सारे दूसरे जो डिजीज़ हैं वो हो जाएगा, फिर उससे आपका परफॉर्मेंस वो होगा, डिस्टर्ब होगा। और फिजिकल मूवमेंट अगर आपका कम होता है तो ब्रेन भी धीरे धीरे डल होते जाता है, तो इसीलिए कम से कम 50 मिनट में एक बार आपको फिजिकल मूवमेंट करना है। नॉर्मली आपको स्ट्रेचिंग करनी है, लेफ्ट राइट ऐसे करके कर सकते हैं। नॉर्मल आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या फिर 1 मिनट के लिए आपको ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। और हर 50 मिनट पे आपको थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है, एक जगह बैठ के एकदम क्राइमिंग सेशन नहीं करना है, उससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कुछ पता? जैसे कि मैंने बताया कि हमें टीचिंग बहुत पसंद है, तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ही करना चाहेंगे बहुत सारा। जैसे कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन को वो कैसे मतलब एक इजी वे में ले सके, उसको अच्छे तरीके से मतलब जो चीज़ें हैं उनके कंटेंट्स जो भी याद करने हैं उनको, जैसे हिस्ट्री डेट हो गया, जो भी कुछ भी है मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सब स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना है, कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कैसे अपने माइंड को ये सजेशन देना है कि वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएँ, वो डिमोटिवेट ना हो पाएँ, कुछ गलत नहीं कर पाएँ, या फिर जितने भी सारी सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब सब में इंटरेस्ट अपना शो कर पाएँ, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए हम अपना काम कर रहे हैं कि अपने ऐप के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से स्टूडेंट के बीच में वो सब जाएगा, और स्टूडेंट भी इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँच पाए। बहुत अच्छा है। और कुछ क्वेश्चन आप यूट्यूब पे कब आएंगे? यूट्यूब पे अब अभी तो आ गए हैं, और जल्द ही हमारा भी चैनल यूट्यूब पे आएगा। अभी तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, होगा तो आप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और
कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एंड करेंगे। और कुछ बताना आपको तो बता सकते हैं। इसी में से देखते हैं कोई अगर क्वेश्चन है, कोई बेनिफिशियल अगर क्वेश्चन तो बताइए। हाँ, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। शुभम की वाणी बोल रहे हैं, सर आप नेम नहीं बता रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। शुभम की वाणी बता दिए तो ना आप। अच्छा, इसमें से देखते हैं कोई। हाँ, कुछ क्वेश्चन है रेलेवेंट तो देखिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि बोरिंग है, हम नहीं सीख पाते हैं, तो उसको आप समय दीजिए। समय के साथ साथ अगर आप उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिएगा, लड़िएगा उससे, एक तरह से वो फाइट की तरह आपको लेना है। और उस सब्जेक्ट को मतलब आपको देखना है, कुछ दिनों तक उसको टाइम देना है। शुरुआत में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 आपको आसान चीज़ें हो जाएंगी सब। ये नहीं सोचना है कि इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको गिव अप कर देंगे, वो अच्छा नहीं है। ओके, और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, मेमोरी शार्प करने के लिए, मतलब बिल्कुल शार्प, क्या किया जाए जो कि अच्छा रहेगा? इसके लिए तो मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए, बहुत सारे बुक्स के को किया, जो जो फॉलो किया। मैं वो जानना चाहता हूँ, जो इंसान डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सके। तो उसके लिए आपको मतलब कि बताया कि एक तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिना एक अनट्रेंड मेमोरी और ट्रेंड मेमोरी में बहुत डिफरेंस होता है। जो ट्रेंड मेमोरी होता है वो लिमिट्स को समझता है कि हमारा लिमिट्स जो है वो बहुत कम है उसके लिए। जो अनट्रेंड मेमोरी है उसके लिए लिमिट्स बहुत हैं, बहुत सारा लिमिट्स है कि ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें कहा जाए तो अभी हम डिजिट्स लगभग सैकड़ों डिजिट्स को एक बार सुन के याद कर सकते हैं। हाँ, सैकड़ों डिजिट को याद कर सकते हैं। लेकिन सैकड़ों डिजिट को याद कर सकते हैं, और न सिर्फ याद ही कर सकते हैं, उसको हम बता भी सकते हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सा डिजिट था। ट्राई किया जाए? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके पहले हम चाहते हैं कि मतलब अपने स्टूडेंट्स को, अगर किसी को और कुछ डाउट है तो वो करते हैं, इसके बाद ये करके खत्म करें। गर्म वाटर पीना, मिथिलेश कुमार का ये सवाल है कि गर्म वाटर पीने तैयारी के दौरान कैसा रहेगा सर? ये हम सजेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि हॉट वाटर अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, तो ये मतलब मैं तो ऐसे मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन हॉट वाटर पीने का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जो नॉर्मल वाटर है, जो आपके बॉडी टेम्परेचर का जो वाटर है वो अच्छा है, न कि आप मतलब कि ठंडा या फिर गर्म पिए, ये मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं भी बता दूं कि जैसे कि और बता रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर ये सब जितनी हिस्ट्री के डेट है, क्रोनोलॉजी है, ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर हम उसको बताएं तो वो एक बार में याद कर सकता है। वैसी कुछ टेक्निक्स हमने बनाई। हाँ, और वो मतलब ऐप के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसा है। और मतलब है कि हम डेली लाइफ में, आपका एक सवाल था कि क्या करें कि हमारा साथ हो, तो सबसे पहले तो बताए थे जो मॉर्निंग रूटीन था। अब डेली लाइफ में जो क्लास करने जा रहे हैं, वो क्लास तो आपको कंसंट्रेशन के साथ करना है, उसमें तो मतलब कोई टिप्स ट्रिक नहीं है। लेकिन जब भी आप बुक्स को पढ़ें तो एक टेक्निक होता है PQRST मेथड, ठीक है? उसको हाँ, तो उसके लिए आपको पहले प्रीव्यू करना है क्वेश्चंस को। आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीव्यू करना है, एक बार गो थ्रू होना है, सारे चीज़ों को देखना है, एक बार अवेयर हो जाना है। इसके बाद जो है आपको उससे P के बाद होगा Q, आपको क्वेश्चन अराइज करना है, या फिर नहीं तो उसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको देखना है। अब एक क्वेश्चन को देखेंगे, देख लिए उसको। अब आता है हमारा R, रीड करना है। अब इसके बाद हमें पूरा रीड करना है उसको अच्छे से। अब है S, PQRS, S है समराइज करना है। अब उसको जो भी पढ़ लिया उसको समराइज करना है, छोटा सा हाँ, नोट्स बना लेना है, या फिर माइंड मैप बना लेना है। माइंड मैप क्या होता है वो देख सकते हैं एप्लीकेशन पे जाकर। और इसके बाद जो है आप उस पर टेस्ट दे सकते हैं। अपना टेस्ट कहीं अवेलेबल है या फिर बहुत सारे गूगल पे मिल जाता है, कहीं पे भी वो अपना टेस्ट लगा के देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। एक सवाल आया है कि
वाटरसन से पूछे हैं। तो इमेजिनेशन के लिए तो हमें पहले जो अपने कुछ जैसे कि इसके लिए कुछ टूल्स हैं ऑडियंस को बताना अच्छी तरीके हाँ, से। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को याद करना है उसके लिए इमेजिनेशन का वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इमेजिनेशन अगर हम सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व करें तो अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 5 सेंसेज हैं, उन 5 सेंसेज को अगर हम जो भी कुछ याद करते हैं उसमें इन्वॉल्व करें तो वो चीज़ें हमको आसानी से याद और ज़्यादा टाइम तक याद हो जाएगी। ओके, ये सिंपल सा आपने क्वेश्चन पूछा। ऐसा आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का रिप्लाई बिल्कुल यहाँ पे दिया जाएगा। अभिषेक गौरव पूछ रहे हैं कि मेमोरी पावर कैसे इंक्रीज करें। तो मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए तो सबसे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देनी होगी। देखिए पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को ना यहाँ पे बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। कोई दवा खा लेंगे तो चेंज हो जाएगा, कोई मेडिसिन ले लेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे फलाना ढिमकना। इसका थोड़ा कंफ्यूजन ये क्लियर कीजिए, बहुत नेगेटिव। तो मतलब जो दवा खाने पे बोलते हैं, जैसे कि एक ब्राह्मी एक मतलब नेचुरल मेडिसिन है, उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन बूस्ट हो सकता है। कुछ हद तक ऐसे क्लिनिकली प्रूवन एकदम नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे थोड़ा सा मतलब बेनिफिट हो सकता है। और क्या हुआ कि स्ट्रेस लेवल जो है हमारा वो कम हो सकता है, जिसकी सहायता से हम मतलब चीज़ों को याद मतलब अच्छे से मतलब रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये तो मेडिसिन वगैरह वो सब तो मतलब बस फालतू के मेडिसिन का उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। आप अच्छे से अपना स्लीपिंग साइकिल जो है, जैसे कि सेम टाइम पे सोना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो है, जैसे कि अगर हम 10 बजे सो रहे हैं तो वो आदत लगाइए कि हमें डेली 10 बजे ही सोना है और एक निश्चित टाइम पे रूटीन फॉलो करना है, सिंपल। तो ये सब जो है, और मैं सभी स्टूडेंट्स को अपने सजेस्ट करता था मेडिटेशन के लिए। 5 मिनट का जो मेडिटेशन होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे करें तो। ये नहीं कि आज हम कर लिए और 2 दिन बाद मतलब उसका रिजल्ट चाह रहे हैं, वैसे नहीं। हमें कम से कम उसके लिए ऐसे स्टडी कहती है कि 5 से 6 वीक हमको वेट करना चाहिए उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह करें, 4-5 दिन करें, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े दिन आपको ट्राई करना है। अच्छा, पानी में भी पी लेता हूँ, काफ़ी टाइम। जी, तो मतलब कि आप जैसे कि मेडिटेशन में भी बोलेंगे कुछ लोग कि कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल वो अपने ब्रीदिंग को देख सकते हैं, मतलब आंख बंद करके और अपने ब्रीदिंग को देख सकते हैं, फील करना है। हाँ, फील करना हो गया। जैसे कि मतलब आते हुए और जाते हुए मतलब नोज पे ही अपना ध्यान लगाना है, सांस पे जहाँ से आ रहा है, इस जो नोज कैविटी है वहीं पे अपना अगर फोकस करेंगे आंख बंद करके, तो ये सबसे अच्छा मेडिटेशन माना जाता है। इसको ये आनापान की क्रिया बोलते हैं। तो ये अगर 5 मिनट भी स्टार्ट करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे अपने कंसंट्रेशन और मेमोरी में। बस यही कंसिस्टेंसी के साथ करना है, कंसिस्टेंट रहकर करना है। जी, ठीक है। और एक शुभम की वाणी से आया है कि आप अपना मेमोरी कैसे बूस्ट किया। हाँ, तो ये मेमोरी बूस्ट करने के लिए मैंने तो बताया कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स को अटेंड किए और बहुत सारे इस पर वर्क किया, बहुत सारा बुक पढ़ा और मेडिटेशन ये सब भी किया। मैं रेगुलरली करता हूँ अभी भी। जो बुक सब सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे कि मेरा भी अपना अभी बुक आने वाला है, खुद का अपना लॉन्च करा, उसके बढ़िया। और वो सारे मतलब जितने भी हम अभी तक किए हैं ट्रेनिंग से ये सब, उसका वो मतलब एक कंपाइलेशन कहिए या फिर मतलब कहिए कि एक वैसा जो हमारे इंडियन स्टूडेंट जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंडिया के स्टूडेंट को मद्देनजर जो कंपटीशन के जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी के या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि मतलब रेलवे सबका, तो ये 90% एग्जाम तो हमारा मेमोरी का टेस्ट ही है, टेस्ट ही लेता है। हाँ, मानते हैं कि कहीं पे जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम हो गया, वहाँ पे हमारा मेमोरी का कंट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा कम जाता है। सोच है, हाँ, वो सोच भी देखती है आपका मेंटली आप कैसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेमोरी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी मेमोरी का बहुत बड़ा, जितना स्पीड से मेमोरी काम करेगा उतना स्पीड से हम सोच पाएंगे और उतना सटीक लिख पाएंगे। अब ऐसा यूपीएससी तो सटीक खोजता है कि हमको सटीक ही आंसर चाहिए। इसके लिए मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं, मेरा अपना ऐप है और वेबसाइट भी है, वहाँ से भी जिनको अगर जो भी नाम कुछ बता सकते हैं? हाँ, एस्पिरेंट जेट पेज टू पेज मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखना जो भी चाहे, अगर उनसे अभी कुछ उसके अगर मतलब beneficial कोर्सेज अपडेट नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट वीक तक कोर्सेज उसमें आ जाएंगे, वहाँ से अपना वो सब देख सकते हैं।
वहाँ पे मतलब मेमोरी पकड़ ये सब ज़्यादा उसमें फोकस है कि अच्छे तरीके से कैसे पढ़ना। स्पेशली बनाया ही गया है जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी मतलब इंजीनियरिंग से, सॉरी जो भी पीएससी यूपीएससी या फिर इंजीनियरिंग कोई भी बैकग्राउंड से हैं, बस मेमोरी पावर चाहे हाँ। किसी फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेमोरी पावर को अच्छा करना है जी। ये सब। और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी मैंने आपसे कुछ डेट पूछा था, आपने उसका बताया कि कौन सा डे में आता है वो सब चीज़, ठीक है। तो मैं पहले एक और कोई डेट ऐसे पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यही कमेंट से हाँ कमेंट से कमेंट आप लोग कीजिए ना, बहुत अच्छी बात है, कमेंट आप लोग कीजिए। 20/5/1967 हाँ ठीक है। जरूरत पड़ी मार्च अप्रैल नहीं 20 मई 1967 देख लीजिए एक बार, तब तक मैं गूगल भी कर लेता हूँ। सैटरडे ऑडियंस को देखिए यहाँ पे कुछ ओपन नहीं है, ये जो है कमेंट यहाँ पे Comment है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना होता कि यहाँ पे मैं सैटरडे मैंने गूगल से चेक करा दूसरे फोन से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इधर कुछ चेक करना, नहीं, वो बस वहाँ पे कमेंट दिख रहे थे। और तो मैंने अभी जो अपना जो रिकॉर्ड बनाया था वो इसी पे था कि जैसे कि अभी तो मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी क्वालिफाई किया है, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी दिसंबर-नवंबर तक मतलब इसका वेरिफिकेशन। बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट इसके लिए, बहुत जल्दी Thank you होगी। so much। अरे हम लोग की प्राउड की बात है कि हमारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हुए, बिहार से होकर इतना बड़े बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, प्राउड मोमेंट है ये सब चीज़। तो जैसे हाँ, कि यहाँ पे अभिषेक गौरव का एक क्वेश्चन है, स्लीपिंग आवर्स को कैसे कम करें? नहीं, तो इसके लिए हम एकदम मना करेंगे कि आप स्लीपिंग आवर्स को ये कंप्रोमाइज़ मत करें। स्लीपिंग को आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इसको आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपको लेना है। अगर इससे कम लेते हैं तो आपका मेमोरी अफेक्ट होगा, आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, आपको ये ज़्यादा लगेगा कि मतलब हमारा जो वर्किंग आवर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आप इफिशियंट नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर नींद लेना हाँ, बहुत तो जरूरी ये प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और ये हम जो भी बातें यहाँ कर रहे हैं वो सारा हम एक बताएं ना, पहले ही बता चुका है, क्योंकि मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, बहुत सारे रिसर्चेज के बाद मैंने ये सब किया है। अगर कोई एक इंसान अगर एक दिन भी 2 घंटा अगर डिले करता है अपना कम करता है अपने नींद को, तो उससे भी मेमोरी अफेक्ट होता है। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो एग्जाम देने से पहले मतलब सोते ही नहीं है रात को, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत हो बहुत मतलब वो नर्वसनेस हो सकता है एग्जाम में और पुअर परफॉर्मेंस हो सकता है उनका एग्जाम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ डेट दी, आपने डे बता दिए कि इस दिन पर, ये चीज़ आप कैलकुलेट कैसे कर पाते हैं? हाँ, इसके लिए मैंने अपना जैसे कि सबसे पहले तो ये मोटिवेशन हमको आया कहाँ से वो बताना चाहेंगे। तो मैं 2016 में जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो उस समय मैं जैसे कि कॉलेज आवर ख़त्म होने के बाद 2016 में कॉलेज लाइफ, हाँ मतलब खत्म हुआ। हाँ मतलब कॉलेज पढ़ाने का एक स्टार्ट था, अच्छा, कॉलेज में पढ़ाने का, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो मतलब कॉलेज से आने के बाद एक दिन ऐसे ही टेडेक्स देख रहे थे। टेडेक्स आप लोग सुने होंगे, टेडेक्स और यूट्यूब हाँ। चैनल बहुत मैंने देखा है। तो उस पे एक अर्थर बेंजामिन करके एक मैथमेटिशियन है, ओके, तो उनका एक हम वीडियो देख रहे थे। वो बहुत कहाँ क्या हुआ था बेंजामिन? वो यूएसए के हैं। अच्छा, यूएस के। हाँ, तो वो मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशन ये सब कर रहे थे लाइटनिंग स्पीड से। तो उनका हम देखे कि वो मतलब लोगों से पूछ रहे थे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वहाँ से हमको वो सब इंस्पायरेशन जो है वहीं से हम इंस्पिरेशन हमारे कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अर्थर बेंजामिन सर हैं, जो मैथ के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। लेकिन वो जो है अभी भी उनका वीडियो अवेलेबल है, वो 7 साल शायद पुराना वीडियो है। वो 2000 सालों तक का ही बता पा रहे थे। और आपने कितने साल में बता? अभी मैंने 1 करोड़ साल तक का क्लेम किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 करोड़ साल, अभी से पास्ट 1 करोड़ साल, मैं सही बता रहा हूँ? जी, मतलब डे 1 से मतलब ईयर 1 से लेके 1 करोड़। फॉर एग्जांपल मैं एक और डेट आपको देना चाहूँगा जी, अभी तो मैंने पूछ लिया 10-15 साल पीछे का, मैं हाँ, सोचना चाहूँगा थोड़ा हाँ बहुत बहुत past बहुत उसमें जा सकते हैं, क्या मैं पूछूँ? कहीं पे लिख के भी कर सकते हैं ऐसा। नहीं वो मैं तो गूगल से 17 फरवरी 1357 थर्सडे 17 फरवरी 1357 मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, थर्सडे नाम पे आ चुकी है। ओह माय
तो आप लोग सब मेमोरी से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं अगर उन पे ज़्यादा बात करें तो हमें अच्छा होगा, जो कि स्टूडेंट के लिए भी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, तो आप लोग अपना कमेंट में जो भी स्टूडेंट ऐड हैं इसमें वो अपना कमेंट कर सकते हैं, जो भी पूछना है उनको। और एक चीज़ और, जैसे कि हमारे जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स, हम लोग के तो मैक्सिमम बीपीएससी एस्पिरेंट्स ही हैं, तो बीपीएससी यूपीएससी देखिए उनके पास ना ये हिस्ट्री में दिक्कत आती है कि उनको डेट याद हो हाँ। नहीं पाता है, जी। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए उसके लिए एक न्यूमोनिक्स टूल्स होता है, मतलब Mnemonics हाँ, tools क्या मतलब होता है? ये एक बोला जाए कि टेक्निक है जिसकी सहायता से हम किसी डेट को याद रख सकते हैं। तो हमने क्या किया है उसको, निमोनिक्स तो सब सिखा रहे हैं, बहुत सारे मेमोरी निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स होता है एक ऐसा मतलब साइंस है जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को मतलब टेक्निकली याद कर सकते हैं। याद करने का एक मतलब टूल्स हो गया समझिए तो। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि मतलब आसान शब्दों में बना के वगैरह उसको, जो आप चाहें अबेकस का नहीं वो दूसरी चीज़ हो गई, वो अच्छा, उससे- कैलकुलेशन के लिए, ओके, वो ओके। डिफरेंट चीज़ है। अबेकस वो कैलकुलेशन के लिए होता है। ओके, ओके। हाँ तो निमोनिक्स हाँ, तो ये निमोनिक्स होता है कि मतलब एक मेमोरी टेक्निक होता है, कुछ चीज़ों को अपने शब्दों में बना लेना, मतलब कि अपने जो नोन चीज़ हैं उससे रिलेट करके बना लेना और तब याद करना, तब उसकी सहायता से याद करना निमोनिक्स कहलाता है, मतलब आसान शब्दों में कहा फॉर जाए। एग्जांपल एक छोटा स्टोरी आपने हाँ। बना लिया किसी भी चीज का, हाँ, और उसको उसे याद कर लेते हैं, और जैसे पीरियोडिक टेबल बचपन में सब याद करते थे। टेबल, हाँ, हलीना के हाँ हाँ, सब वो ऐसे सब ओके, वैसे ही ओके। करना था। और हिस्ट्री के डेट के लिए हम बताते हैं कि हिस्ट्री के लिए डेट के लिए मैंने जो बनाया वो क्या था कि सब ट्रेनर जो है वो निमोनिक्स बता रहे थे सब, मैंने एक विजुअल निमोनिक बनाया। उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट सिर्फ उसको एक बार देखेंगे और उनको याद हो जाएगा। ये मतलब मेरे ये द्वारा आपने बनाया हाँ था? इन्वेंट किया है। कहाँ पे, वेबसाइट पे अवेलेबल हाँ, है या फिर मतलब अभी अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में, जैसे कि ऐप पे वो Working process में है। वर्किंग प्रोसेस पे है। बात आसान से कोई पूछे यूज स्पीच को कंटिन्यूअसली कैसे बोल, ये स्पीच के लिए जो है इसके लिए भी आप एक मेमोरी टेक्निक होती है, उसको जर्नी मेथड बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे हम, ये स्टूडेंट लोग भी कर सकते हैं इसका यूज़। जैसे कि आप जैसे इस रूम में हैं तो आप जैसे कि ये आपका कमरा है तो आप इन सब सारे चीज़ों से आप अवेयर हैं हाँ, कि ये मतलब यहाँ पे सोफ़ा है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे टीवी है, ऐसे है। तो आप इन सब सारे सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। पहले एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए और इस सीक्वेंस को मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है या बुलेट पॉइंट्स है उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। हाँ, इससे रिलेट करके आप पॉइंट्स पे याद कर लिए। अब जब आप स्पीच देने गए तो उसमें आपको ये बहुत मतलब बेनिफिशियल होगा आपके लिए, याद रहेंगे। जैसे कि आपको पहले सोफा देखें, इसके बाद आपका मतलब ये चेयर है, टीवी है, हाँ, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। आई थिंक काफी ना हो चुका है सेशन, हमें खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे मैं वो पहले आपसे क्वेश्चन डिजिट वाला कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, कोई इशू नहीं है। मैं छोटा मोटा ही करता हूँ। पहले मैं यार आप लोग देख सकते हो ओपन कर रखा मैंने कैलकुलेटर, यहीं पे मैं नोट करूँगा और फिर मैं इनसे पूछूंगा। ठीक है, हाँ, आपको जो भी डिजिट बोलना है आप पेयर में बोलिए, ठीक है। मींस 1 5 ऐसे, हाँ, फिर 2 डिजिट्स हाँ, एक साथ। जब हम बोलेंगे आगे तो आगे बढ़िए, ठीक है। 8 4 हाँ, 6 9 2 3 जी, 5 1 0 2 लास्ट क्या बोले? 0 2 10 डिजिट है। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं? बोलिए। तो आप जैसे कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन से डिजिट पे कौन था। जैसे कि हम बताएंगे कि फर्स्ट आपने ऐसे हम कंटिन्यूसली बोल सकते हैं बहुत, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आपने बोला 8 4 6 9, तो इसके बाद बोला 2 3 5 1 0 2। बिल्कुल सही था जो मैंने यहाँ और ये प्लेसेस भी ऐसे ही बता सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूसली 100 के एबव भी हो
तो एक बार में सुन के हम बता सकते हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सा था। जैसे 5 प्लेस पे आपने बताया 0-2, 4th प्लेस पे बताया 5-1, ऐसे करके सारे को बता सकते हैं। अप टू 100-200 ऐसे डिजिट तक का, लेकिन उतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और चूँकि बहुत समय हो चुका है तो यहाँ पे सेशन को ख़त्म करते हैं और फिर से मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। बस बाकी तो आप देख ही रहे होंगे, लाइव सेशन बहुत लंबी भी चली थी, मैं तो थोड़ा सा लिया था शॉर्ट्स। और बाकी के लिए थैंक यू, और थैंक यू सो मच आपको भी, क्योंकि आपने थोड़ा सा मुझे समय दिया। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं फिर कोई नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ लाइक करें इस ब्लॉग को। मिलते हैं फिर कोई नए ब्लॉग में, बाय।